1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। भैया उसके लिए कुछ नहीं करना, सप्ताह में 1 बार या महीने में 1 बार, कोशिश भर सप्ताह में मंगलवार अथवा शनिवार को आप अपने घरों के बगल में, अपने गांव मोहल्ले में, अपने जीर्ण शीर्ण मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दो। हर समाज के व्यक्ति के साथ बैठकर भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत मुक्त समाज को बनाने की संकल्पना के साथ हिंदू राष्ट्र का प्रण लेकर सुंदरकांड का मंडल प्रारंभ कर दो। इससे तुम्हारे क्षेत्र में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में उन्नति होगी, सन्यासी बाबा की कृपा बरसेगी और तुम्हारा योगदान हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो जाएगा। कोई खर्चा नहीं, यूं कहे कम खर्चा फुल चर्चा, कुछ नहीं। आपके पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, खाली अगरबत्ती लगा, अपने घर घर से रोटी ले आके खा, कोई खर्चा की आवश्यकता नहीं। आपके पास में व्यवस्था नहीं है मंदिर की, तो आप अपने ही घर में मंदिर बना लो और एक सदस्य चुन ले कि हमारे यहां सुंदरकांड का पाठ होगा। पर 2 बातें, कुछ बातें बहुत याद रखना, समाज में का कोई भेद ना हो, बस वो हिंदू हो। खैर वो भी आना चाहे तो नो प्रॉब्लम, पर वो अपवित्र करने नहीं आए, अगर पवित्र होने वो आए तो वेलकम करिए, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। तो चाहे जहां पूरे भारत वर्ष के लिए ये घोषणा है, आप अपने गांव मोहल्ले में बागे सुधाम सुंदरकांड मंडल को बनाओ, उसकी एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को आप बागे सुधाम ऑफिस में जमा कर दो। उसके लिए टीम गठित की, छतरपुर मंडल के जितने सदस्य हैं वो प्रमुख रूप से संपूर्ण भारतवर्ष के मंडलों के अध्यक्ष हैं। प्रत्येक व्यक्ति, छतरपुर मंडल का प्रत्येक सदस्य संपूर्ण भारतवर्ष के सुंदरकांड मंडल का अध्यक्ष है। और बुढ़ापा भी सुधर जाएगा, जवानी भी शुद्ध हो जाएगी, जवानी शुद्ध होगी, बुढ़ापा सिद्ध होगा। छतरपुर वाले सुनो, जवानी शुद्ध होगी, बुढ़ापा सिद्ध होगा। और कुछ करना धरना है नहीं। 2-3 महीने में हम वचन देकर कह रहे, अगर पूरे भारतवर्ष के गांव मोहल्ले में सुंदरकांड के पाठ होंगे, हम अपनी कथाएं छोड़कर अपने दरबार को विराम स्थगित करके 2-3 महीने में एक बैठक, एक दिन की समय निकालकर समस्त मंडल वालों को मिलने का समय देंगे। शर्त यह है कि कोई समाज का भेद ना हो, शर्त यह है धाम के नियमावली का पालन हो, शर्त यह है सदस्यता का कोई शुल्क नहीं, शर्त यह है छतरपुर मंडल सुन ले, आज हम हैं कल कहीं चले गए, अब हम मारने नहीं है, शादी वादी करने वाले को लखट करा मारना की, पर मान लो कहीं हम चले गए तो शर्त यह है किसी भी प्रकार का किसी भी मंडल से सदस्यता का शुल्क जीवन भर नहीं लिया जाए। जरूरत पड़ने पर हम झोली फैला करके मांग लेंगे, तो भैया हमको अब आवश्यकता पड़ गई, अब हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ गई, अब बेटियों के विवाह में इस बार कर्जा हो गया है, थोड़ा सहयोग कर दो, लेकिन किसी भी सदस्य से सदस्यता शुल्क नहीं ली जाए। शर्त यह है कि जिसे सदस्यता दिलाई जाए अपने गांव में, वो शपथ ले कि जब तक जिएंगे तब तक मंडल के सदस्य रहेंगे, तो ही सदस्यता लें। फोटो के चक्कर में, मिलने के चक्कर में, राजनीति चमकाने के चक्कर में सदस्यता नहीं दी जाए। शर्त यह है कि हमारे देश भर के मंडल किसी भी पार्टी का सपोर्ट ना विरोध करेंगे ना सपोर्ट करेंगे। राजनीतिक प्रपंचों में हम लोग नहीं पड़ेंगे, न राजनीतिक टिप्पणियों पर अपनी बयानबाजी करेंगे, न हमारा मंडल धरना प्रदर्शन करेगा, न आंदोलन करेगा। हमें आंदोलन नहीं करना है, हमें आंदोलित करना है। आंदोलन कुछ देर तक टिकाऊ होता है, आंदोलित सदा तक चलता है। जैसे महर्षि महेश योगी की परंपरा, जैसे देवराहा वाले बाबा की परंपरा, जैसे गायत्री वाले पंडित आचार्य पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी की परंपरा, आज वो नहीं है पर परंपरा आज भी जी है। तो हम लोगों को स्वतंत्र रूप से आप जिस पार्टी का अपना दायित्व निभा रहे वो निभाओ,
आप जिसके फॉलोवर हैं वो अपना निभाओ, आप एक लुगाई रखें वो अपना कर्तव्य निभाओ, आप 2 रखें और बढ़िया। ये बढ़िया नहीं है, सनातन के खिलाफ है। अपनी पीठ पक्की हो तो करना। बता रहे हैं तो विनोद की बात बीच बीच में, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। तो आप जो कर्तव्य दायित्व निभाए पूर्ण निष्ठा के साथ आप अपने कर्तव्य को निभाएं। हमको किंचित मात्र भी दिक्कत नहीं है, बस हमको यात्रा करनी है तो उस पद यात्रा में, बाकी हमें आपका कोई समय नहीं चाहिए। हमारे सदस्य बागेश्वर मंडल, छतरपुर मंडल के आपके गांव जाएंगे, आपके मोहल्ले में जाएंगे, बैठकें करेंगे। आपको कोई जरूरत पड़ गई, आपके यहाँ हलीउल्लाह वालों ने कुछ उपद्रव कर दिया, हमारी टीम आपके साथ समन्वय में रहेगी। बागेश्वर धाम कार्यालय आपके लिए 24 घंटा खुला रहेगा। बागेश्वर धाम मंडल छतरपुर 24 घंटे आपकी मदद करेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आपकी फोटो गतिविधि व्हाट्सएप पर आने के बाद उनको मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार करवाया जाएगा और आपकी प्रत्येक क्रियान्वयन कार्यशैली को बागेश्वर धाम से जोड़ा जाएगा। और आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे तो आपको विशेष रूप से हमने पिछले बार घोषणा की थी, फिर पुनः घोषणा करते हैं, एक हॉल का निर्माण हम अपनी कथा के निजी खर्च से आगामी, अबे तो नहीं है व्यवस्था, अभी तो कर्जा होगा, आगामी कथाओं से हम थोड़ा थोड़ा जोड़कर एक 3 सेट का हॉल स्पष्ट रूप से बनाएंगे। उसके बाहर बैनर लगाएंगे, सुंदरकांड मंडल के रुकने की व्यवस्था। तो आप धाम गए तो आपको रुकने की वहां व्यवस्था, नहाने की वहां व्यवस्था, अन्नपूर्णा में भंडारे की व्यवस्था। अब दरबार में तुम्हें बैठने तो तुम्हारी मर्जी, बालाजी के दर्शन करने तुम्हारी मर्जी, नचने हैं तुम्हारी मर्जी, भूत खेलने तुम्हारी मर्जी। हाँ, जो फिर तुम्हें मन करे वो तुम्हारी मर्जी है। इसलिए हमारी आज की इस बैठक में देखो, बुरा न मानना, जितने भी मंडलों के सदस्य आए, तुम आए नहीं हो, तुम्हें हनुमान जी ने चुना है। हम एक बात, आज तक हमने कभी भविष्यवाणी पर भरोसा बहुत कम किया, हम भविष्यवाणी बहुत कम करते हैं। एक बात हम आज बहुत दावे के साथ कह सकते हैं, वो बहुत गंभीर बात है, ऐसा कहना नहीं चाहिए, अभिमान में नहीं, हनुमान जी के चरणों से स्वाभिमान में हम बोल रहे हैं और बहुत होश पूर्वक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा फिलों में भी नहीं बोल रहे, बहुत गंभीरता पूर्वक हम एक बात बोल रहे हैं। इस शरीर के रहते रहते हम कुछ ऐसा तो करके जाएंगे कि हिंदुओं को गर्व होगा। ये बात हम बहुत व्यापक अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सामर्थ्यता पर कह रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता पर नहीं हम कह रहे, हमारी निजी सामर्थ्यता नहीं, हम अपने गुरुदेव की सामर्थ्यता पर कह रहे हैं, आत्मिक रूप से कह रहे हैं। इस शरीर के द्वारा मरने के पूर्व हम हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आने वाले कालांतर में हिंदुओं की सभ्यता पर, भारतीय संस्कृति पर और सनातन संस्कृति पर कोई उंगली उठाने के पहले विचार करेगा। इसके लिए बाकायदा हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, बाकायदा हमारा काखा वा तैयार है, बाकायदा इसकी वर्ष व्यवस्था तैयार है। यहां तक निश्चित है कि हमको किस वर्ष में क्या करना है, गुरुदेव की प्रेरणा से, हमारी क्षमता नहीं, फिर हम कह देते हैं। आपको भगवान ने, हमें लगता है राम सेतु तो बनना था, बंदरों का सहयोग लगना था, उनकी महिमा मंडन की। ऐसे ही हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र को बनना है, भगवान ने एक आध बंदर हमें चुना, अनेक बंदरों में एक बंदर हमें बना दिया, और हो सकता तुम भी नन्नील हो गए हो सकता तुम भी गधीमुख केहरी हो गए हो सकता कोई जामवंत हो, तो बूढ़े ठेरे जामवंत भी तो हो सकते हैं।
जवान बंदर हो सकते हैं, बूढ़े जामन। तो गांव गांव में इसी ध्येय को लेकर अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? साधुओं के कमंडल से और सुंदरकांड बागेश्वर धाम के मंडल, इसी से हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और इसके लिए 500 प्लस जिला है भारत में, हम सभी जिलों में जाने का प्रण ले रहे हैं। इस बहाने हमारी भारत यात्रा हो जाएगी और इस बहाने हम उन जिलों में भी पहुंच पाएंगे जहां हमें स्वप्न में नहीं जा पाएंगे। इस बहाने उन लोगों को भी मिलने का मौका मिल पाएगा जो कभी मिल नहीं सकते। इसीलिए हमारी संपूर्ण छतरपुर मंडल और आज के आए हुए सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना है, आप पूर्ण जीवन भर के लिए पूर्णकालिक रूप से सेवा कर सको तो ही सदस्य बनो। केवल फोटो खिंचाने के चक्कर में, नेताजी के चक्कर में, गुरुजी के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में अगर आए हो तो अभी भी कचौरी बिगड़वा पनीर से बनवा रखी हमने। बढ़िया पनीर दबा के खाओ, 4 पीस एक्स्ट्रा लीजिए, मटर बढ़िया सब खाओ और इसके बाद में जय बजरंग बली। परंतु वास्तविक तुम्हारा हृदय गवाह दे, हिंदुस्तान में जन्म लेने पर, हिंदू होने पर तुम्हारा 1% भी मन कहे कि हमें हिंदुओं के लिए कुछ करना है, इससे बेहतर मौका भारत के पास नहीं है। और अब वो समय है जब इसकी बहुत आवश्यकता है। पहलगांव की घटना ने पूरे देश को दहलाया। उन्होंने जाति पूछकर नहीं मारा, धर्म पूछकर मारा। हम गांव गांव जाते हैं, मिलते हैं, देश भर में यात्रा करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें पात्र समझा, भगवान ने, हनुमान जी ने। देश भर के कोने कोने में विविध प्रकार के, विविध संप्रदायों के, विविध संस्कृतियों के लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। हम उन माता पिता को रोते हुए देखते हैं जिनकी बच्ची लव जिहाद के चक्कर में घर छोड़कर भाग गई। पिता नाक नहीं दिखा पाता, सिर ऊंचा करके बात नहीं कर पाता, माँ समाज में बैठना उस बेटी की बंद कर देती, भाई हंसना बंद कर देते, भाई ड्यूटी जाना बंद कर देते, बिजनेस पे जाना बंद कर देते। जिसकी बहन लव जिहाद के चक्कर में भाग जाती हो, बदनाम हो जाती, घर बर्बाद हो जाता, सब कुछ टूट जाता, लोग बिखर जाते, पूरे परिवार के कोई फिर साथ नहीं देता, रिश्तेदार फोन नहीं उठाता। कभी उस पिता से पूछना जिस पिता का घर बर्बाद हुआ, जिस पिता की बेटी भागी, जिस भाई की बहन भागी और 35-35 टुकड़े मिले, मारा गया, सूटकेसों में भरा। और विचित्र बात सुनना, भोपाल में वीडियो बना लेते हैं उनके लड़के कुकृत्य करते हुए, अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करके पैसा ऐंठते और फिर उसी बेटी को गंदे कामों में धकेलते। क्या बीतती होगी उस बाप पर, क्या बीतती होगी उस मां पर, क्या बीतती होगी उस भाई पर। भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर हिंदुओं अगर तुम जगे मिले तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारे साथ भी घट सकता है, हमारे साथ भी घट सकता है, किसी के साथ ना घट सकता। यदि तुम आज नहीं जाओगे तो वो दिन दूर नहीं। उन्होंने भारत में आकर के घुस करके मारा, उन्होंने तुम्हारे भोपाल में लव जिहाद किया, छतरपुर में किया। अब वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारे मोहल्ले में वो करेंगे, तुम्हारे घर में करेंगे। फिर तुमको हमारी बातें जरूर याद है। हमारी लड़ाई नहीं है, हमें कोई अपेक्षा भी नहीं, अच्छी खासी कथा चल रही, अच्छी खासा दरबार चल रहा। हम किस लिए जी रहे? हमें सिर्फ तुम्हारी बेटियों की, आने वाली नाती पोतियों की चिंता है। हमें चिंता है इस देश की एक एक बेटी की, हमें चिंता है इस देश के एक एक बालक की, हमें चिंता है पहलगांव में जिनका घर बसने के पहले उजड़ गया, विचार करना, जिनका 6 महीने पहले विवाह हुआ, उसे धर्म पूछ करके इसलिए मार दिया क्योंकि उसको कलमा नहीं आता। और भारत में
राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में, रामचरितमानस के देश में पहलगांव में इसलिए माथे पर गोली मारी कि उसने कलमा नहीं पड़ा। क्या बहादुर कहा होगा कि प्राण दे दिए पर कलमा नहीं पड़ा। लेकिन क्या ठीक हुआ? नहीं। वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे छतरपुर में घुस के मारेंगे, वो दिन दूर नहीं कि कानपुर में घुस के मारेंगे, वो दिन दूर नहीं कि देश के एक एक जिले में, चाहे तुम महाराष्ट्र में रहो, राजस्थान में रहो, एक एक जिले में घुस करके मारे। और याद रखना, भीड़ में कोई भी क्रांति होती नहीं। क्रांति एक अकेला आदमी करता है, भीड़ कभी क्रांति नहीं करती। भीड़ हमेशा सिर्फ और सिर्फ उपद्रव करती है। क्रांति एक अकेला आदमी करता है। अब तुम इस इंतजार में मत रहना कि कोई अकेला आदमी तुम्हें मिलेगा, नहीं, वो आदमी तुमको खुद बनना पड़ेगा। वो कट्टर हिंदू तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। और यदि आज नहीं बने तो कल बहुत देर हो जाए। अब तुम ये मत कहना कि बाबा इतना जानते थे बता नहीं पाए। तुम ये मत कहना, ये बातें हम कई सालों से बोल रहे हैं पर सुनी किसने? पहलगांव की घटना की बात आज हुई है। हमने तो पहले भी कहा था कि हिंदुओं चुन चुन करके मरोगे, सुनी किसने? और आज भी यही हो जाएगा। इसलिए आज की बैठक को बहुत गंभीरता से लेना, बहुत धैर्यता से लेना, बहुत मजबूती से लेना। ये जो तुम्हें काम सौंपा जा रहा है, इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम सौंपा जा रहा है। खाली आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, खाली आध्यात्मिक बात नहीं है, अध्यात्म के साथ साथ राष्ट्रहित की बात है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सुंदरकांड मंडल से, हमारी और कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ इतनी सी अपेक्षा है, आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में लोगों को प्रेरित करें। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, 4 दिन चाहिए साल में। और हमें नहीं लगता बालाजी के लिए 4 दिन बड़ी बात है। कोई ऐसी कठिन बात भी नहीं है कि कोई कठिन बात हमने तुम्हारे ऊपर थोप दी हो, कोई सदस्यता शुल्क नहीं है कि तुम्हें थोप दी हो। बस 4 दिन चाहिए। आगामी समय में गुरु पूर्णिमा में आप भले ही न आ पाओ, लेकिन 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक हम 10 दिनों तक सड़क पर हैं। अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भले ही 2 दिन के लिए जाना, इसलिए सड़क पर निकलना कि कहीं उनको हंसने का मौका ना मिल जाए, ताकि उस क्षेत्र में भी जागृति आ सके। इसलिए जितने भी जगह से आज मंडल के लोग बैठे, थोड़ी गंभीर बात थी। हम पुनः प्रार्थना करें, हिंदू राष्ट्र बनाने का एक तोड़ आज मिल गया है। साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल हिंदू राष्ट्र बना सकता है। अब आपकी तैयारी। हमने तो अपनी बातें सौंप दी, हमने तो अपनी बात रख दी है। दरबार तो हमें जिंदगी भर लगाना है, कथाएं तो हमें जिंदगी भर करनी है। पर हमें लगता है कथाएं, दरबार, मंदिर और तुम और हम तभी रहेंगे जब हिंदू रहेगा। हिंदुस्तान तो तभी रहेगा। अब बात बहुत तथ्य के साथ बोल रहे हैं, बिना तथ्य के नहीं बोल रहे। पाकिस्तान में तुम 22% थे, 2 बच्चे। असम गया, मेघालय गया, मणिपुर गया, पंजाब में हालत खराब, पश्चिम बंगाल में दौड़ा दौड़ा के पीट रहे, कल मध्य प्रदेश का यही हाल है। ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप न्यूज सर्च करो, आप ग्राउंड रिपोर्ट देखो। हम तो देश भर में घूमते हैं। अभी एक किसी ने कहा कि हमको, हमारे सिक्योरिटी वालों ने भी कहा कि आप पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते, लेकिन हमने परसों घोषणा कर दी, चाहे जो हो जाए, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं, हम पश्चिम बंगाल जरूर कथा करनी चाहिए। हाँ, सबने मना किया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी मना किया कि आपका जाना उचित नहीं, पर हम दिसंबर से एंट्री कर रहे पश्चिम बंगाल। नवंबर की पदयात्रा हुई नहीं। अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हम डर जाएंगे, तो उन हिंदुओं को बचाएगा कौन? बल कौन देगा? और मीडिया से, भाषणबाजी से, बयानों से बल नहीं मिलता। जमीन पर उतर करके काम करना होगा। इसलिए तुम्हें भी हम एक बात बता दें, फोटोबाजी से मंडल नहीं बनेगा, सिर्फ बैठकों से मंडल नहीं बनेगा।
एक एक घर पे जाकर हम कहते 100 नहीं 10 तैयार करना, 100 लंगड़े घोड़े पालने से बेहतर है एक बढ़िया घोड़ा पालना। हम कहते 100 ना हो तुम्हारे मंडल में, पर एक हो, पर वो कट्टर हिंदू हो। हमने पहले भी कहा कि भीड़ तो ऐसी क्या, अभी हम मंडल बनाए, अभी बन जाएंगे, एक दिन में 500 बन जाएंगे। दरबार में घोषणा क्यों करेंगे, किसी कथा में घोषणा तो करनी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। आपको बुलाया ही इसलिए कि आपको एक एक आदमी का ब्रेन वॉश करना है। इस हमने पूरे नियम लिख रखे। पुस्तक आपको मिलेगी, एक एक पुस्तक हम देंगे। ये पुस्तक में पूरे नियम लिख रखे, उन नियमों को बताना भी है, पहले खुद चलना, फिर अपने इष्ट मित्रों को भी चलाना। और 10 लोग भी हो जाएंगे ना, बहुत, 5 हो जाए चालू कर देना, 5 से कब 50 हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तुम बढ़ते चलोगे, कारवां जुड़ता चला जाएगा। जब हम निकले थे अपने गांव से तो अकेले ही तो चले थे, अकेले ही चले। छतरपुर आए तो छतरपुर में ये मिले, तो फिर मध्य प्रदेश गए, फिर मध्य प्रदेश में और मिले, फिर देश गए, तो फिर और मिले, फिर विदेश गए। चले तो अकेले ही थे, और चला भी अकेला ही जा सकता है। किसी के भरोसे भी मत रहना तो कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम अगर अकेले हो तो अकेले भी कम नहीं, लगातार जारी रखना अपना प्रयत्न, अपना प्रयास। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, समय लगेगा पर सफलता तो मिलेगी। खोजने से क्या नहीं मिलता, सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए अंतिम क्षण में हम फिर प्रार्थना करें कि मंडलों की गठन को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना, क्योंकि ये गठन अगर विफल हो गया तो हिंदू राष्ट्र का मिशन विफल हो जाएगा। फिर से सुनना, ये गठन अगर विफल हो गया तो हिंदू राष्ट्र का मिशन विफल हो जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है वो मिशन सफल करना है या विफल करना है। और सफल करना है तो आज से, अभी से हम दोबारा ना कह पाए चलेगा, हम दोबारा ना भी मिल पाए चलेगा, पर तुम तो आज से ही पक्के कट्टर हिंदू बन जाओ। ये प्रण लेकर के उठ करके घर जाना, ये प्रण लेकर के तुम अपने गांव में जाना, ये प्रण लेकर के तुम समाज में जाना। एक बात मेरे पागल तुम याद रखना, तुम्हें दुनिया को बदलना है तो पहले तुम्हें देशों को बदलना पड़ेगा। तुम्हें देश को बदलना है तो तुम्हें पहले प्रदेशों को बदलना पड़ेगा। तुम्हें प्रदेशों को बदलना है तो तुम्हें पहले जिलों को बदलना पड़ेगा। और जिलों को बदलना है तो पहले तुम्हें गांवों को बदलना पड़ेगा। और गांवों को बदलना है तो पहले तुम्हें परिवारों को बदलना पड़ेगा। परिवारों को बदलना है तो पहले घर को बदलना पड़ेगा। और घर को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आप बदलोगे तो तुम्हारा घर बदलेगा, आप बदलोगे तो तुम्हारा पड़ोसी बदलेगा, आप बदलोगे तो तुम्हारे मित्र बदलेंगे, आप बदलोगे तो तुम्हारा समाज बदलेगा, आप बदलोगे तो तुम्हारे गांव बदलेगा। गांव में 10 गाली बकेंगे, हमको भी बकते आज भी, अब वो कोई बड़ी बात नहीं है। गालियां कभी बहुत अच्छी लगती हैं और गालियां मिलनी ही चाहिए। लड़का सुंदर हो तो काजल का बिछोला लगा देना चाहिए, वरना नजर टिक जाती है, भीख लग जाती है। तो लड़का सुंदर हो तो थोड़ा काजल का, माताएं होती छोटे बच्चे काजल का बिछोला लगा देती, काजल का टीका लगा देती, बच्चे को नजर न लग जाए। ऐसी अगर सब जय जयकार ही करेंगे और कोई विरोध नहीं करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा जीवन। अब तो हमारे जैसे तो जीवन में तो ये रोज है, रोज भी इस वीडियो पे हम गाली ही खाते और थोक में खाते। तो लोग तो साल भर में एक आध बार खाते हो गए, हम तो क्वांटलों गालियां रोज खाते, केजी में खाते, क्वांटलों और दबा के खाते। ऐसी ऐसी गालियां खाते थे, हमें सुनने में शर्म आती, बल्कि देने वाले को कोई शर्म नहीं आता, उनके लिए अपने मजे। और देश के बड़े बड़े लोग देते, 2-4 लोग तो ऐसे हैं जो देश के बड़े पद पे बैठे, लेकिन हर 2 दिन में उन्हें हम ही ध्यान, हमें लगने लगता वो 70 साल के और हम 27 साल के। आदमी में कुछ बड़ी बात तो है, 27 साल का लौंडा बड़ा खतरनाक। इतने पे भी अगर उन्हें, बल्कि उन्हें समझ में नहीं आता। हमसे बहुत लोग कहते कि आप जवाब क्यों नहीं देते, बोले हम देते, हमने कहा हम दे तो सकते हैं, लेकिन अब कौन मुंह लगे। भाई कोई कुत्ता काट ले, अब कुत्ता को थोड़ी काटा जा सकता, इंजेक्शन ही लगवाओ, उस गली में मत जाओ,
कटना कुत्ता है, खजना कुत्ता है। और कर भी क्या सकते हो तुम, है? तो हमको तो भैया लोग होते हैं वाटर प्रूफ, हम हो गए गाली प्रूफ। तो हम तो इतने परिपक्व हो गए हैं कि पूर्ण रूप से परिपक्व हो गए, और अब हमें जवाब देना भी नहीं आता। पहले एक जमाना था कि थोड़े में हम बैठ जाते थे, अब जमाना चला गया, हमारे समय के पेड़े सूख गए हैं। तो अब हमें जवाब देना भी नहीं आता। कोई कुछ बोले भी कि फलाना आदमी ऐसा कर, हम कह देते हैं बेचारा कुछ बचे ही नहीं, तो अब बोलेगा ही बोलेगा। अब कुछ ना कुछ तो बोलने का मौका देना, और कुछ विपक्ष में भी तो चाहिए। राम के पक्ष में रावण आ जाता तो पिक्चर फ्लॉप हो जाता। रामायण हिट ही इसीलिए है कि रावण जैसा आदमी विपक्ष में है, तो विपक्ष भी जरूरी है। अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हें गाली बकेंगे, कहां बाबा के चक्कर में तुम बाबा 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 लगा रखा है, सुंदरकांड मंडल मंडल मंडल, अपना काम ध्यान देगा, गाली बकेंगे। अभी मैं जाने क्या क्या कहेंगे तुम्हें, तुम्हारे गांव वाले कहेंगे अरे सुंदरी कांड करना है तो मंडल क्या बनाना, भक्ति करनी घर करो, ये दिखावा क्या करना, ऐसी बातें मिलेंगी। तुम तैयार हो, ये तरह तरह के लोग आएंगे, तुम्हें उकसाएंगे। अच्छा इतना तुम्हारा बाबा है तो हमारे गांव में आ जाए तब जाना। छोटी छोटी बातों पर तुम्हें चैलेंज दिए जाएंगे, तुम तैयार रहे। चैलेंजों को भी सुनना, गालियों को भी सुनना, जवाब मत देना। समय के साथ जवाब दिया जाए, और कह के क्या जवाब देना, करके जवाब देना। हमारा सिद्धांत है निजी सिद्धांत, हम कह के बहुत कम जवाब देते हैं, करके जवाब दे देते हैं। और करके जवाब देने पर तो वो लाजवाब हो जाता है। कहकर जवाब दिया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तुम दो कहोगे वो चार कहेगा, और बेशरम लोगों को बोलने में क्या करना, बेशरम तो बेशरम होते। तुम एक गाली बकोगे वो 300 गाली दे देंगे, अपने गाली गलौज ही चलने दो, फिर तो बन गया हिंदू राज, तो बन गए मंडल। एक नए काम करने गए तो उनको टेंशन लेने दो, इतना जलाओ तुमने कि तुम्हें तुम्हारे गांव के लोग बाबा सुधाम के नाम से जले तो तुम बैनर टांग देना, और बैनर में लिखना ये घर बागेश्वर वालों का। इतने के बाद भी ना माने तो माथे पे दफ्ती लेके घूमना, और वो जैसे ही देखे हंसना और उंगली करना, जलाओ उसको, दबा के जलाओ, और वो दिखे तो और जलाओ। उसके सामने हमारे थोड़ा प्रवचन लगा दिया था मोबाइल पर, खास जो हमारा विरोध करे उसी के सामने तुम जय बोला करो। अकेले में चाहे बगाली पकड़ना, और उसके सामने जरूर जय बोलना, बाबा की जय। फिर देखो तुम नचे उसकी, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए भस्म हो जाए, या तो वो डिवोटी हो जाएगा या वो तुमसे भिड़ेगा नहीं लौट। और हमारे काम हमेशा अक्सर ऐसे ही रहे कि किसी ने भी नौटंकी की, हमने इतना उसे परेशान किया, इतना परेशान। एक आदमी हमें बहुत गाली बकता था, हमने कुछ खास नहीं किया, एक अर्जी बना दी, अर्जी ऐसी बांधी कि वो निकले तो बच्चे भी जय बागेश्वर। इतना पगला गया कि एकदम उसका खुद का भतीजा रात भर सपने में हमें देखता रहा, और रात भर हमने देखा वो सुबह से बोला जय बागेश्वर धाम, और वो चाय पी रहा था। तो भतीजे की इतनी सुताई बल्कि उसको खुद काटा, परेशान ही हो गया वो। अंत में उसके भी जब 8-10 महीने सपने में गए, अंत में आके वो चेला बन गया। बोले गुरु हम चेले कर लिया, अब क्या करेंगे। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि कोई परेशान करे, करेंगे पक्का है, लेकिन आज यहां से उठना तो प्रण लेकर, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले संतति के लिए, आने वाले वंश के लिए आज ही प्रण लेकर के जाना, इस देश के लिए कुछ करके तुम जाना। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अंतिम बात एक उपाय है, साधुओं का कमंडल, बागेश्वर धाम का मंडल। इसी के साथ हम पुनः छतरपुर मंडल के सभी सदस्यों को आप लोग भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की। क्या तू नौटंकी इधर आ? तो एक दो बातें हम अंत में कहें। क्या आप लोग पूर्ण मनोयोग से तैयार हैं? एक आध दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए?
सोच लो। हाँ अच्छा, पदयात्रा के लिए तैयार हो अभी से? अच्छा, कोई हालत अगर बिगड़ी भी तो भाग तो नहीं जाओगे? ठीक है, मंच को कर दो खाली। जो बाहर के लोग आए हैं, हम एक 10-10 उन लोगों से मिलना चाहेंगे, क्योंकि अन्य प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। 2 मिनट के लिए खाली कर दो, फिर भले ही बैठ जाओ, क्योंकि वो अपने अतिथि भी हैं। बाबा सलामी वाले भैया बैठे। हाँ, कैसे हो? बड़े दिन बाद दर्शन हुए, बहुत अच्छा। नया तो अचानक आता है, बताएंगे अभी तो पुराना चलेगा। एक एक हम ये आपको वो देंगे, आप तक जो मंडल के सदस्य हैं एक एक पटकी और एक एक पुस्तक पहुंचाएंगे। आप लोग भंडारा करके जाएंगे, अभी कोई नहीं उठेगा, सब बैठे रहो। ये जो इस तरफ के खड़े हो गए ना, यहाँ पर बैठो बैठो, ठीक है? वो मोबाइल में भेज कृपा करके बैठ। वो लुढ़कती वाली बच्ची पहुंच गई, धाम पहुंची, रात में पहुंचे, रात में हम। अच्छा, छतर मंडल पूरा ये पूरा कार्य 20 घंटा देखने को तैयार है। पहले तो छतर मंडल में चलेंगे, एक एक छतरपुर वाले हाथ उठा, जो छतरपुर वाले, केवल छतरपुर वाले हाथ उठाओ, सोच विचार के उठाए, पक्का? धन्यवाद। तो बाहर के लोगों को, हम बाहर के लोगों को इसलिए बुला रहे हैं, आप लोग बहुत दूर से आए हो, तो 10 लोग एक बार में 10 लोग आएंगे और आशीर्वाद लेके, फिर इसके बाद में हम सबके लिए भभूति की व्यवस्था करके ला रहे हैं। और भंडारे की व्यवस्था पीछे है, सामूहिक करके हम लगा देते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बना देते। तो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, समस्या लेकर आप आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे,
आते रहेंगे। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करना, हमारे घर सेना भेज दो। मन मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, उसको भी पीछे की तरफ छोड़ो। दोनों हाथों को फिर आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की जय। और हाँ, पेशी का नियम, अगर कोई मंडल सदस्य शुरू करना चाहते हो तो महीने के किसी भी मंगलवार की पेशी का भी नियम शुरू कर सकते हैं। तो ऊपरी बाधा, कोई भी ऐसी कारण है, अर्जी का कोई कारण है, उसके लिए अर्जी लगवा सकते हो। गांव में भी अर्जी का नारियल बंधवा करके मंडल के माध्यम से बागेश्वर धाम पर उन लोगों को ला सकते हो। और एक बात और, मंच पर जिनका नाम बोले केवल वही आएंगे। आप शालीनता, धैर्यता, सभ्यता और आज्ञा के पालन को, शब्दों की आज्ञा के पालन को, गुरु आज्ञा को बहुत गंभीरता पूर्वक लेंगे, ताकि जो बाहर के लोग आए हैं उनको आशीर्वाद मिल सके और सबके लिए भगवती की व्यवस्था करके जाए। ऐसा किंचित मात्र भी मन में रखो। नाम ये बोलेंगे, हम बैठे हैं, इस टेबल को थोड़ा आगे कर दो, ये वाला मंच अभी थोड़ी देर के लिए खाली कर दो, कलाकार भी नीचे पहुंच जाओ, फिर बाद में आ जाना, इंस्ट्रूमेंट रखा रहने दो ताकि ज़्यादा लोग बन सके। मिश्रा बंधु वहाँ कोने पे पहुंच जाओ, हमारा थोड़ा सोफा पीछे करो, हाँ, ताकि ज़्यादा लोग बन सकें। एक बार में 20 बन जाएंगे। गिराना दो।